सलामुल्लाह अलैहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुर्का, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। बीबी रो के कहती है तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे हैं। अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या सुकैना बिंतल हुसैन। सारी रात का जागा हुआ शिया सारा दिन का जुलूस में पैदल चलता, मजलिसों में रोता, मातम करता हुआ आज़ादार। अभी मजलिस तमाम होगी, किसी की बेटी बाप का इंतज़ार कर रही है, कोई माँ बेटे का इंतज़ार कर रही है। मौला तुम्हें तुम्हारे आबाद घरों में लेके जाए। हुसैन की बहनें तुम्हें कभी किसी गम में न रुलाएं। मैं बहन और भाई का मुसाफिर जाकर तुम्हें मिंबर पे दुआ दे के जा रहा हूँ। सैयदा कभी तुम्हें किसी का मोहताज न करे, लेकिन जब तुम वापस जाओगे किसी की माँ इंतज़ार कर रही है, किसी की बेटी इंतज़ार कर रही। हाय ज़ैनब, न तेरा अकबर आया न तेरा कासिम आया। कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन का इम्तिहान खत्म और ज़ैनब का इम्तिहान शुरू। नहीं, ज़ैनब का इम्तिहान भी हुसैन ही का इम्तिहान है, हुसैन का इम्तिहान भी ज़ैनब का इम्तिहान है। बस भाई और बहन शाम गरीबा हालात बदल गए। भाई नेज़े पे आ गया, बहन बगैर पालान के ऊंट पे आ गई। जो ही हुसैन का आखिरी सजदा अदा हुआ, मारो मारो की आवाजें आई। एक मलाउन ने आके हुसैन का अमामा लूटा, एक खबीस ने आके हुसैन की अबा उतारी। बजदल बिन सुलैम नामी एक मलाउन है जिसपे ज़ियारते नहिया में मेरा इमाम लानत करता है। कहता है जब मैं लाशाए हुसैन के करीब आया, गरीब ज़हरा के बदन पर कुछ लूटने वाला बाकी नहीं बचा था। मैं लाश के टुकड़ों में कोई कीमती चीज़ ढूंढ रहा था। मुझे दूर हुसैन का हाथ नज़र आया, मुझे हुसैन की उंगली में एक अंगूठी नज़र आई। मैंने कहा ज़रूर मदीने का शहजादा है, अंगूठी इसकी कीमती होगी। ये कमीना कहता है मैंने हुसैन का हाथ अपने हाथ में लिया, मैंने अंगूठी उतारने की कोशिश की। हुसैन की उंगली इतनी जख्मी हो चुकी थी, मुझसे अंगूठी उतारी नहीं जा रही थी। अब किसी का दिल दुखे मुझे माफ कर देना। ये कहता मैंने खैमों से माल लूटना था, मुझे बड़ी जल्दी थी। मैं दौड़ के सहरा में गया, मैं 2 पत्थर उठा के लाया। एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, उंगली के ऊपर खंजर रखा, दूसरे पत्थर के साथ जर्ब मारी। या मेरी पुश के पीछे से एक मजदूर के रोने की आवाज आई मुझे बता देता, मैं उतार के दे देती। और मैंने चकिया पीस के डाला और मेरा लाडला बेटा। मैं एक एक रवायत का ज़ामन हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सादात के ऊपर होने वाले जुल्म मिंबर से अशर अशीर नहीं पढ़े गए। ये नहीं कि लोगों को आते नहीं, डर लगता है अगर पढ़ा जाए ना कि लाशाए हुसैन की पमाली कैसे हुई, तो मजलिस से बंदे नहीं जनाजे उठे। बस इन्होंने आवाज दी लूटो तबर्रकाते अलियो बतूल को, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। बस वो खैमा जो अब्बास ने दरूद पढ़ के लगाया था, 300 सिपाहियों का दस्ता लेके शिमरे मलाउन ज़ैनब के खैमे की जान पड़ा।
खैमाए ज़ैनब में वो लोग आ गए जिस दरवाजे पे अब्बास खड़े होके इजाजत मांगता था, जिस दरवाजे पे अकबर दरूद पढ़ के आया करता था। इससे बढ़ के मैं शाम गरीबा का क्या मुसाइब पढ़ूं कि कातिलों के हाथों पे नेज़े थे और वो सैयदा के खेमे के अंदर आए। मक्तल कहती है सैयदादियां एक खेमे से निकल के दूसरे खेमे में जाती, दूसरे से निकल के तीसरे खेमे में जाती। कोई अपने अपने वारिस की लाश पे दौड़ी, कोई कहती है अकबर तेरी माँ तेरे पास आई है, कोई कहती है बास जाग, कोई कहती है कासिम जाग। वही मलाउन कहता है कि मैं दौड़ रहा था, मैंने देखा कि एक 4 साल की बच्ची है जो कभी गिरती थी कभी उठती थी। हमीद इब्ने मुस्लिम ने मक्तल में इस रवायत को लिखा, दमातुस साकिबा उठा लो, मक्तल लहूफ उठा लो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं करबला के टीले पे देख रहा था, वो बच्ची कभी गिरती थी कभी उठती थी, कभी गिरती थी कभी उठती थी। वो बच्ची भागती हुई घोड़े वालों को कह रही थी मेरे करीब ना आना, मैं सैयदादी हूँ, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की पोती हूँ। वो कहता हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने बच्ची के दिल खराश बैन सुने, मैंने कहा ये भी साहिब औलाद है, कोई इस बच्ची को कुछ ना कहेगा। हमीद कहता मेरा जिगर फट गया जब 4 घोड़ा सवार घोड़ों से नीचे उतरे। वो बच्ची टीले के करीब बैठी थी, एक मलऊ ने अपना हाथ आगे किया, उसने सैयदा के गोशवारे पे हाथ डाला, इसने गोशवारे खोले नहीं, इसने सकीना के गोशवारे छीने। जो ही गोशवारे छीने सकीना का हाथ कानों पे आया, रो के कह दी चाचा गाज़ी, हाय हुसैन। छिन गए गोशवारे, उतर गई नेज़ों से रिदाएं, उतर गई नेज़ों से रिदाएं। आप ज़हन मजलिस में रखना, वो नौजवान है, यकीनन पारा चनार से ताल्लुक होगा। गरीब ज़हरा का मुसाइब ऐसा है, कैसे बर्दाश्त करे हुसैन का शिया। 1400 साल के बाद मैं किताब से पढ़ रहा हूं, तुमसे वतन पे बैठ के सुना नहीं जा रहा। अल्लाह जाने ज़ैनब कैसे देख रही थी, अल्लाह जाने अब्बास कैसे बर्दाश्त कर रहा था। तेरा मेरा हौसला कोई अब्बास से ज्यादा तो नहीं। गोशवारे छिन गए, हाथ शहजादी के कानों पर रह गए। मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ शाम गरीबा मैं सकीना ही के मुसाइब पढ़ूं, जिसके घर में छोटी बेटी है, अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। दुआ किया करो बाप मरता हुआ बेटी न देखे, दुआ किया करो उस घर को लूटने कोई ना आए जिसमें मर्द ना हो। रो के आमीन कहो उस घर को आग ना लगे जहां पानी ना हो। मैंने करबला में बैनुल हरमैन से एक किताब खरीदी थी। किताब का नाम था मिनल फातिमा इलल फातिमा, एक फातिमा से एक फातिमा तक। उसके मुकद्दमे में उन्होंने लिखा था अल्लाह ने रसूल को भी बेटी दी, हुसैन को भी बेटी दी। रसूल की बेटी का नाम भी फातिमा, हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा। वो कहते सिर्फ नाम एक जैसा नहीं था, मुकद्दर भी एक जैसा था। वो भी बाप से बड़ा प्यार करती थी, ये भी बाप से बड़ा प्यार करती थी। पढ़ो अगला जुमला। वो कहते उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो कहते हाँ एक फर्क आ गया है, वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये कानों पे हाथ। वो पहलू पे हाथ रख के रोती रही, ये कानों पे हाथ रख के रोती रही। अगली सतर वो रोएगा जिसके घर में बेटी है। उन्होंने कहा एक दर्द दोनों का, फिर अलहदा अलहदा हो गया। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में दीवारों पे हाथ रख रख के चलती थी, रो के कहती थी सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सज्जाद मैं ज़ईफा हो गई हूँ। अगला जुमला साहिब किताब ने लिखा, जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। वो कहते वो जो 18
11 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, उसे सिर्फ एक ताज़िया ना लगा था। वो जो 4 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, 11 मुहर्रम से लेके शाम के बाजार तक शिमर के हाथ में लोहे का ताज़िया ना, हर मोड़ पे हुसैन की बेटी पे इतने जुल्म हुए, रो के कहती सज्जाद मेरी पसलियां शहीद, सज्जाद मेरी पसलियां शहीद हो गई। शाम गरीबा की ज्यादा रवायात हमीद इब्न मुस्लिम से। हमीद कहता है कि जब खयाम को आग लगी, ये मलौन उस खैमे में गए जहां हुसैन का सज्जाद था। चमड़े के बिस्तर पे ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे। मैं पढ़ूं जुमला, इन्होंने सज्जाद के नीचे से बिस्तर खींचा, हुसैन का बेटा मुंह के बल रेत पे आया। हमीद कहता है कि अभी हुसैन का बेटा खैमे में था या खयाम को आग लग गई। हमीद कहता मैं तड़प रहा था कि इस खैमे के अंदर तो हुसैन का बेटा है। हमीद कहता मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने एक मस्तूर को देखा जो जले हुए खैमे के अंदर जा रही थी। जब वो खैमे से बाहर आई, उसने अपना ज़ईफ भतीजा अपने कांधों पे लिया हुआ था, रो रो की गहरी सज्जाद आंखें खोल। सैयदुल साजिदीन की इमामत का पहला सवाल पढ़ने लगा। बीबी की आवाज है, सज्जाद आप इमाम में वक्त हैं, सज्जाद हमें बताएं, खैमे जल गए हैं, सामने अजनबी लोग हैं, सज्जाद हम क्या करें? फरमाया अम्मा पर्दा। सज्जाद रो के बीबी कहती है कैसे पर्दा करूं, तेरी आंखें बंद थी, वो मेरी चादर लूट के ले गए। सैयदुल साजिदीन की आवाज है, अम्मा अल्लाह ने औरत को लंबे बाल इसलिए दिए अगर मुश्किल बन जाए तो अपने बालों से अपने चेहरों का पर्दा बना ले। बीबी रो के कहती है सज्जाद मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, मैं अपने बाल कैसे छुपाऊंगी? हुसैन का बेटा जमीन पे बैठा, सज्जाद ने खाके शिफा उठाई, करबला की रेत उठा के फुफ्फी के सर पे डाली, एक एक बीबी के सर पे सज्जाद रेत डालता जा रहा था, एक एक बीबी के सर पे सज्जाद, आप ध्यान मेरी तरफ करें, ध्यान में इसकी तरफ करें, एक एक बीबी के सर पे सज्जाद रेत डालता जा रहा था। एक एक बीबी करबला के सहरा में जाती जा रही थी। या 4 साल की शहजादी करीब आई, रो के कहती सज्जाद उनके बाल बड़े थे, मेरे बाल छोटे। हौसला हौसला हौसला, ले जाओ बाहर, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। खुश नसीब हो इसके कोई हाथ पकड़ने वाला है, इसको कोई उठाने वाला है। ओए हुसैन के बेटों की लाशें किसी ने ना उठाई, सहरा में रह गई गरीब ज़हरा के बच्चों की लाशें। सकीना अपना चेहरा हाथों से छुपा, शहजादी ने चेहरा हाथों से छुपाया। हौसले के साथ, हौसले के साथ। शाम गरीबा है ही दर्द, शाम गरीबा में भी कोई नरम रवायत है। अगर मुझे कोई कहे शाम गरीबा छुपा के पढ़ो, मैं क्या छुपाऊं? जहां ज़ैनब की रिदा उतर गई हो, जहां कुरान के खिलाफ लूट लिए गए हो। मैं जितना हो सकता है मैं सख्त जुमलों से खुद परहेज कर रहा हूं। तुम सारी रात के रो रहे हो, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। जिस नेज़े ने ज़ैनब की चादर उतारी थी, वो मलौन वो नेज़ा लेके फुरात के किनारे पे गया, अब्बास की लाश में जागदा, अब्बास आंखें खोल, जिस चादर का तू निगरान, बगैर फांसियों वाली लाश तड़पी। क्या छुपाऊं और क्या पढ़ूं, क्या छुपाऊं और क्या पढ़ूं? हमीद कहता है मैं टीले पे था,
मैंने देखा जब खैमों को आग लगी। हमीद कहता मैंने देखा एक मस्तूर खैमे से निकली है, आखिरी पुरसा है, इसके बाद घरों को चले जाओगे। हमीद कहता है एक मस्तूर निकली। हमीद कहता है उसके पास एक गठड़ी थी, सीने से लगा के दौड़ रही थी, कभी दाएं देखती कभी बाएं देखती। हमीद कहता मेरे ज़हन में ख्याल आया जरूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, इसके पास कोई कीमती जेवर होगा। उसके पीछे घोड़ा सवार लगे, एक घोड़े सवार ने उसे कहा हमें गठड़ी हवाले कर। गठड़ी अपने सीने से लगाई, रूह की कह रही थी मुझसे ये न लो, मुझसे ये न छीनना। उसे कहा है कौन? रूह की कहती मैं हुसैन का हरम हूँ, मेरा नाम रुबाब है, मैं अमराउल कैस की बेटी हूँ। इतना कहना था, उन्होंने कहा गठड़ी फेंक। जब नेजा सर के ऊपर आया उस बीबी ने गठड़ी फेंकी। हमीद कहता मैं मर गया जब गठड़ी खुली, दो छोटे छोटे कुर्ते बाहर आए। रो के कहती वापस दे दो, मैंने सुगरा के लिए रखे और मैंने ससगर की निशानी बजाई है। मैंने निशानी रखी है और मेरा 6 महीने का गहवारे वाला। खैमे लुट गए, चादरें छिन गई, सैयदादियां जख्मी हो गई। अली की बेटी अहले बैत के यतीमों को लेके बैठ गई। अहले बैत के यतीमों को लेके बीबी ने पहला चक्कर लगाया। बीबी की आवाज आई है अहले बैत के यतीमों न घबराओ, अब ज़ैनब अब्बास बन गई है। जब कहा ना अब ज़ैनब अब्बास बन गई है, रवायत देखना चाहो मैं फोन में किताबें लेके बैठा हुआ हूँ, अभी कहोगे मैं अभी दिखाऊंगा, अगर ना देखो यकीन करो तो मैं गरीब ज़हरा के आखिरी सजदे की कसम खा के रवायत पढ़ता हूँ। कसम पे यकीन करो फिर भी तैयार, हवाला मांगो फिर भी तैयार। जब ज़ैनब ने कहा ना मैं अब्बास हूँ, मस्तूरात में से एक बीबी उठी, रो के कहती तू ज़ैनब रहती मैं सवाल न करती, तूने कहा मैं अब्बास हूँ तो अब्बास तो हमारा निगरान था, फिर मैं तुझसे अब्बास बन के कोई सवाल करूँ? ज़ैनब कहती यहाँ पूछ। रो के कहती है मेरी बेटी नहीं मिल रही। मैं खामोश रही थी, मैं तुमसे सवाल न करूं, तेरा तो भरा घर उजड़ गया है, तू तो बेटों की लाशें छोड़ के बैठी है। बीबी की आवाज आई रुकैया ए ज़ौजाए मुस्लिम, तेरी बेटी याद का कहाँ है? आवाज आई मैं ढूंढ आई, मुझे पूरे करबला से नहीं मिली। ज़ैनब करबला में आई, शहजादी की आवाज आई हुसैन मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही, अब्बास मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही, अकबर मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही। या ज़ैनब एक झाड़ियों के करीब से गुजरी, एक बच्ची की लाश सहरा में पड़ी हुई थी, जिसके सीने पे घोड़ों के सुन्नों के पहली कब्र करबला में ज़ैनब ने बनाई। रो के कहती है कलसूम कब्र बना, मैं बेटे बगैर दफन के छोड़ के जा सकती हूं। और मैं भाई बगैर कफन के छोड़ दूं, मैं सैयदादी बगैर दफन के नहीं छोड़ूंगी। अली की बेटी ने कब्र बनाई। जनाब मुस्लिम के एक भाई, उनके 2 बच्चे, सरकारे अब्दुर्रहमान इब्ने अकील मुस्लिम के भाई थे, इसके 2 बच्चे, दोनों बेटे करबला में शाम गरीबा घोड़ों के सुम्मों से पमाल हुए। शहादतें सिर्फ असर अशूर तक नहीं चली, शाम गरीबा भी सैयदों के बड़े नुकसान हुए, शाम गरीबा भी सैयदादियों के बड़े नुकसान हुए। 2 बच्चों की ऐसी लाशें मिली जिन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया हुआ था। तुम सिर्फ मुस्लिम की जोड़ी सुनते हो, 2 मुस्लिम के भतीजे शाम गरीबा एक दूसरे के गले में बाहें डाल के घोड़ों के सुम्मों से पमाल हो गए।
सैयदादियां, मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं यहां रवायत नहीं पढ़ूंगा, मैं इशारा कर लूंगा। सिर्फ अकबर ही नेज़े से जख्मी नहीं हुआ था, कुछ सैयदादियां भी नेज़ों से जख्मी थीं। बिठा के अहले बैत को ज़ैनब ने पहला चक्कर लगाया। बीबी की आवाज आई, अल हाफिज वल हफीज। ऐ अहले बैत के यतीमों, अल्लाह तुम्हारा हाफिज। बीबी ने जब पहली आवाज दी तो ये आवाज ज़ैनब की नहीं थी, ये लहजा अब्बास वाला था। आले मोहम्मद के यतीमों ने अब्बास की आवाज सुनी, बच्चों ने सर रेत पे रख के सोना शुरू कर दिया। वो जो अब्बास की आवाज पे सोने के आदी थे, उन्हें अब्बास का लहजा मिला, बच्चों की आंखों में नींद आ गई। ज़ैनब ने दूसरा चक्कर लगाया, अल्लाह हाफ़िज़ो वल हफ़ीज़। हुसैन की लाश तड़पी, आवाज आई, ज़ैनब तेरा शुक्रिया, तूने मेरे यतीम सुला दिए। ज़ैनब ने तीसरा चक्कर लगाया, आवाज आई, अल्लाह हाफ़िज़ो वल हफ़ीज़। फुरात से अब्बास की लाश उठी, आवाज आई, दे देती इजाजत, न पहरे देने पड़ते, न यतीम सुलाने पड़ते। बीबी ने चौथा चक्कर काटा, बकिए वाली ज़हरा के बाल खुल गए। आवाज आई, ज़ैनब तूने मेरी बेटी होने का हक अदा कर दिया। ज़ैनब ने अगला चक्कर लगाया, या दूर से घोड़े सवार को आते देखा। ज़ैनब अगले कदम चली, अली की बेटी घोड़ा सवार के सामने जाकर रुक गई। कहती, क्यों आ रहा है, मेरे घर में अब कुछ भी नहीं बचा। घोड़ा सवार ना रुका, आगे दोनों हाथ फैला कर रुक जा, मैं अब्बास की बहन हूं। अब्बास का नाम आना था, घोड़े वाले का सर चौप पे आया, रो के कभी तू कौन है, मेरे इतने मारे गए, मुझे रोने कोई नहीं आया। घोड़ा सवार ने चेहरे से नकाब उल्टा, ज़ैनब की नजर बाबे के चेहरे पे पड़ी, वो जिसने कभी बगैर चादर के बाबा नहीं देखा था। ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, रोती हुई वहां जहां सैयदादियां बैठी थी, रो कर दी, सैयदादियों किसी के पास कोई जली हुई चादर है, मुझे चादर दे दो, मेरा बाबा अली। हौसला हौसला, मिल गई चादर। करबला की खाक का बुर्का बनाया। अली की बेटियों और बहुओं ने अली के सवारी को हल्के में लिया। कोई कहती है बाबा सलाम, कोई कहती है दादा सलाम, कोई कहती है मौला सलाम। वो जो अली तेरी मेरी मदद के लिए आता है, वो बेटी की मुश्किल कुशाई के लिए आ गया। जब हर किसी ने सलाम किया, अमीरुल मोमिनीन ने चारों तरफ देखा, आवाज आई, ऐना ऐना सकैना बिन्तुल हुसैन। मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं ताकि तुम पूरी शाम गरीबा सुन लो। तुमने इतना इंतजार किया है, तुम थके हुए थे, इतनी दूर से आए हो, हमें शाम गरीबा सुननी है, तो फिर सुनो शाम गरीबा। थक जाओ, सांस ले लो, लेकिन सुनो पूरी शाम गरीबा। ऐना ऐना सकैना, मेरी सकीना कहाँ है? बीबी ज़ैनब की आवाज़, बाबा वो सामने रेत का तकिया बना के कानों पे हाथ रख के लेटी है। अली घोड़े की जीन से उतरे, जब पास आए तो पोती की हालत पढ़ू हालत। कुछ सैयद बैठा, मुझे माफ कर दोगे, कुर्ता जला हुआ था, कानों से ताजा खून जारी था, सर पे करबला की रेत थी, चेहरे पे नीले निशान थे। मैंने तो रुक रुक के पढ़ा है, चेहरे पे उंगलियों के निशान, कानों से ताजा खून, सर रेत और लहू से भरा हुआ। अमीरुल मोमिनीन ने पास आके बेटी के चेहरे पे हाथ पर, सकीना बाबा मिलने आया है। तड़प के उठी, दादा अली को देखा, दोनों हाथ कानों पे रखे,
कायनात का अमीर, करबला के गरीब की बेटी का सलाम। कैसे सुन लिया तुमने? जब बीबी ने कहा ना कायनात का अमीर, करबला के गरीब की, अली जैसा फातेह खैबर रेत में गिर गया। आवाज आई दादा अली कह के क्यों नहीं बुलाया? आवाज आई आपकी बेटी ने एक पहरा दिया, नजफ छोड़ के आ गए। उस लम्हे क्यों नहीं आए जब मैं रो के कह रही थी दादा मेरा बाबा बचा? जब 13 ज़रबे चलती रही मैं कातिल की मिन्नतें करती रही। रात आधी हो चुकी थी, फुरात की लहरों का शोर आ रहा था। लश्करे यजीद फतह के शादियाने बजा के थक गया। यजीदी अपना सामान घोड़ों में रख रहे थे। अहले बैत के यतीम और कुछ बेमकना और रिदा सैयदजादियाँ एक रेत के टीले पे सहमी हुई बैठी थीं। हर बीबी पूछती थी अली की बेटी ज़ैनब से, अब हमारे साथ ये क्या मामला करेंगे? अभी खामोश सैयदजादियाँ बैठी थीं। रेत का शोर हवा के साथ यतीमों के कानों में आ रहा था। सरसराहट की आवाज़ों में चंद घोड़ों के चलने की आवाज़ आई। अली की बेटी आलिया अपनी जगह से उठी, अब्बास बन के सैयदजादियों के सामने खड़ी हुई। मलाउन आके कहने लगे, ए हुसैन की बहन, अब हमें कूफा की तरफ जाना है। बीबी ज़ैनब देख के कहती, क्यों लेके जा रहे हो? कहता, तुम्हें शाम यजीद के दरबार तक लेके जाना है। अली की बेटियां कहती, थोड़ी देर पहले तो मेरे यतीम सोए हैं। ये मलाउन देखता, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, सुबह का इंतजार कर, मैं फजर के बाद अपने बच्चे लेके जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा, हमें सुबह का इंतजार नहीं करना। इन्होंने बड़े बड़े थैले निकाले, उनमें से रस्सियां निकाल के ज़ैनब के आगे फेंकी। कहते हैं, रस्सियां तू पहनाएगी या हम पहना? अली की बेटी की आवाज आई, इन्हें हाथ ना लगाना, ये कुरान की छुपी हुई आयतें हैं। इन मलौनों ने हाथ पसे गर्दन, हाथ पसे गर्दन बांधने शुरू किए। मेरा मौला तुम्हें करबला ले जाए। मैं बार बार करबला की मिसाल इसलिए देता हूं, जितनी देर जिंदगी में सुनते रहो पता नहीं चलेगा जब तक जाके नहीं देखोगे। मेरा मौला तुम्हें ले जाए, तुम्हारे लिए असबाब मुहैया करे, तुम्हें इसी साल 40 नसीब कर दे। करबला जाना आसान है, करबला से वापस आना बड़ा मुश्किल है। हाय बताएगी जो जाहिर बैठा है। जो इंसान करबला जाता है बड़ा खुश होता है, मैं पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे जाहिर की वापसी के दिन आते हैं दिल घबराना शुरू कर जाता है। जब जाहिर की आखिरी रात आती है ना करबला में, फिर जाहिर हुसैन की जर्री से नहीं निकलता। मैंने 5 साल से देखा है पीर शाह, लोग काफले अपनी बसों पे सामान रख के बैठे होते हैं। कोई कहता है मेरी बेटी हरम से नहीं आई, कोई कहता है मेरा बेटा हरम से नहीं आया। वो जो 10 दिन रहते हैं उनको आखिरी बेचैनी क्या होती है? बार बार जाहिर हुसैन की जर्री पे जाता है, बार बार वापस हटता है, रो रो के कहता हुसैन अल्लाह जाने दोबारा आओ या ना आओ, हुसैन तेरा शहर छोड़ने को दिल नहीं करता। उलमा कहते हैं करबला से जाहिर का निकलना ऐसे है जैसे मां की गोद से बच्चा निकाला जाता है और बच्चे को तकलीफ होती है। बार बार हुसैन की हरम को देखता है, जितनी देर हरम में रहता है हुसैन की जर्री देखता रहता है, जब हरम से निकलता है हुसैन के मीनार देखता रहता है, जब करबला से बाहर चला जाता है हुसैन का शहर देखता रहता है। मुझसे पूछो ये जाहिर को इतनी बेचैनी क्यों होती है? आज हुसैन आबाद है, आज
सोने का गुंबद है, आज चांदी की जर्री है, आज हुसैन के हरम है, आज खादम पहरे दे रहे हैं। इतना आबाद हुसैन छोड़ के जाते, हमें इतनी तकलीफ होती है। जिसने बगैर कफन के छोड़ा था, जिसने बगैर कफन के छोड़ा था, लाशों के दरमियान में चलती हुई रो रो के कह रही थी, हुसैन ज़ैनब जा रही है। ये बेचैनी अली की बेटी की है जो रह गई करबला में। हाथों में रस्सियां, पाबंदे रसन हो गए कुरान की आयतों के हाथ, बेगिलाफ हो गई कुरान की आयतें। जो रस्सी यासीन के हाथों में थी वही कौसर के हाथों में थी। बेमकनाओ चादर सैयदादियाँ ऊँटों पे सवार हुई। आखिरी रवायत है और बड़ी ही दर्दनाक रवायत है, और यही शाम गरीबा है। अली की बेटी के ऊँट करबला में लाशों के दरमियान से गुजरे। आलिया बदे हुए हाथों से कभी दाएं देख रही थी, कभी बाएं देख रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, ऐना हुसैन, ऐना हुसैन, हुसैन तू कहाँ है? हुसैन बहन जा रही है, हुसैन मैं पता नहीं दोबारा आऊँ या ना आऊँ, हुसैन एक बार मुझसे मिल ले, हुसैन एक बार मुझसे मिल ले। अली की बेटी दाएं बाएं देखती, लाशों में भाई ढूंढती ढूंढती करबला से बाहर पहुंचने की। जही शहजादी का ऊंट सहरा से बाहर निकलने लगा, बीबी ने पीछे मुड़ के एक दफा लाशों के ढेर को देखा, रो के कहती है, हुसैन मैं बहन बन के नहीं, मैं अली की बेटी बन के बुला रही थी। इतना कहना था। या मक्तल कहती है, टूटे हुए तीर, टूटी हुई तलवारें, पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई, अलैया अलैया इधर आ, उतर आ, तेरा हुसैन यहाँ है, रखो मेरे सर पे कुरान। किसी ने ज़ैनब का ऊंट बिठाया नहीं, ज़ैनब ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरे थे। शहजादी हुसैन की लाश पे ऐसे गई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए थे। शहजादी उस पत्थरों के ढेर के करीब गई, हाथ बंधे हुए थे। बीबी पत्थर कैसे हटाती? बीबी ने कोहनियों से पत्थर हटाए, पत्थर हटाते 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 ज़ैनब की नजर भाई की लाश पे पड़ी। बहन को भाई का सर नजर नहीं आया, रो के दी, ऐना ऐना रासल हुसैन, हुसैन तेरा सर कहाँ है? कटी हुई रगों से आवाज आई, मेरे सर का न पूछ, मुझे बता ऐन रिदा, तेरा बुर्का कहाँ गया? मातमे हुसैन।